हम ये कह रहा था जो शिव जी का भगवान विष्णु तो उसको मार सकता है, लेकिन किस लिए नहीं मारा? वो शिव जी परम वैष्णव है, तो वैष्णव जी का वरदान दिया है मुरासुर, तो भगवान उसको वध कर लेंगे तो शिव जी का अपमान हो जाएगा, इसलिए वध नहीं किया। भगवान क्या करता है, भक्त का भी वचन और वरदान दोनों का इज्जत सम्मान करता है। किस लिए? भगवान ने बोला मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। शिव जी किसका भक्त है? शिव जी 24 घंटे 24 आवर ओनली किसका नाम लेते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी का गले में जो सर्प है वो कौन है? वो अनंत नाग है, अनंत वासुकी है। समझ में आया? इसलिए भगवान, इसका बहुत लंबी कथा है, इस कथा में नहीं जा रहा है। इसलिए शिव जी का जो भी भक्त है वो भी वैष्णव है, लेकिन उसका आचरण होना चाहिए वैष्णव का। ये नहीं हम शिव जी का भक्त है, हम गांजा भी खाए, शराब भी पिए, ये नहीं है हमारा। तो शिव जी का, अभी शिव जी ऐसा चलाए हम भी ऐसा चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। किस लिए? शिव जी है, जीव शिव नहीं कभी बन सकते। हम कभी शिव बन सकते हैं? नहीं। वो शिव जी कंट्रोल करने के लिए, सबको कंट्रोल करने के लिए उनका जो देश है, शरीर है, वो चेंज करता है। लेकिन वास्तव में शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णव का शिरोमणि वैष्णव है। तो वैष्णव का वचन, वैष्णव का वरदान रक्षा करने का हेतु भगवान ने क्या किया? मुरासुर से परास्त हुआ, और परास्त होकर क्या किया भगवान ने? वो युद्ध का माध्यम से भाग गया। भगवान कृष्ण विष्णु भगवान कृष्ण एक ही है, वो भाग गया। तो मुरासुर ने क्या किया? भगवान का तो रण से भागने का स्वभाव पहला सा ही है। वो उसी टाइम मथुरा में जरासंध से युद्ध किया, उसी टाइम भाग गया। भगवान चोरी भी करता है, माखन भी चोरी करता है, भगवान का तो स्वभाव ही ऐसा है। तो भगवान क्या किया? युद्ध से भाग गया। तो युद्ध से भाग के भगवान एक गुहा में, कुछ ही देर पहले एक पर्वत था, उसका अंदर एक गुहा था, वो गुहा में छुप गया। हरे कृष्ण, मैं एकादशी का बारे में बात, ये कथा कह रहा है। तो एकादशी किस लिए है और अन्न किस लिए नहीं खाया जा सकता है एकादशी में, उसी का बारे में कथा कह रहा है। हरे कृष्ण। तो मुरासुर पीछे दौड़ के भाग के गया। जाके गुफा में जो अंदर घुसा तो देखा उधर विष्णु सोया हुआ है। तो बोला, अरे रणछोड़, तुम आके इधर सोया हुआ है, मुझे बहुत भागाया, मुझे बहुत दौड़ाया, और इधर आके आराम से लेटा हुआ है तू। तो उसको बहुत क्रोध आ गया मुरासुर को, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है, कोई कुरुक्षेत्र युद्ध में आप लोग सब ने देखा होगा, तो धर्म होता है जो निशस्त्र होता है, जिसका ध्यान उधर भटक गया उसको कभी बराबर प्रहार नहीं करता है, यानी मारता नहीं है। उसको बोलेगा, तुम मेरा सामने बराबर हो के युद्ध करो। तो सोया हुआ को कभी मारना नहीं चाहिए। तो उसका आक्रोश हो गया, यानी क्रोध आ गया, उसका मस्तिष्क में क्रोध आ गया, मुरासुर का क्रोध आ गया, जो मुझे बहुत भागाया, मुझे बहुत दौड़ाया, और इधर आके आराम से सोया हुआ है। तो अच्छा हुआ तुम सोया हुआ है, तुमने मेरे पिताजी को वध किया, अभी तुमको नींद में सोया हुआ अवस्था में मैं वध करेगा। तो जब ऐसा सोचा मुरासुर ने, ऐसा मन में सोचा, ऐसे मुंह से नहीं बोला, मन में सोचा, तो उसी टाइम भगवान का शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? एक दिव्य ज्योति प्रकट हुआ भगवान का शरीर से। वो कौन था? वो एक भक्ति देवी का स्वरूप में, भक्ति स्वरूप एक देवी प्रकट हुआ। तो भगवान तो नींद में है,
लेकिन जब मूढ़ासुर ने असुर ने सोच लिया भगवान को नींद में ही वध करेगा, तब क्या किया, वही सोचने का टाइम भगवान का शरीर में एक अंश का आविर्भूत हुआ, प्रकट हुआ, ज्योति प्रकट हुआ। उसका स्वरूप है एक देवी प्रकट हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है। मूढ़ासुर का जितना भी सैन्य था सब एक देवी का तेज से सब परास्त हो गया। जब परास्त हो गया तो मूढ़ासुर ने देखा ये देवी तो बहुत शक्तिशाली है। वास्तव में मायरा माताजी हो बहुत शक्तिशाली है, हाँ बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि शक्तिशाली किस लिए है, जो पार्वती माता है शिव जी का, जो गौरी है ये भी तो माता है, जननी जगत जननी, तो माँ का शक्ति ज्यादा होता है, माँ होता है ना अगर शक्ति ज्यादा, तो इसलिए देवी का जो तेज है वो तेज से मूढ़ासुर क्या हुआ, भयभीत हो गया और भगवान का विष्णु का शरण में आ गया। तो दूसरी एक बात है, क्षत्रिय का धर्म होता है जो शरण भगवान का शरणागत हो गया तो क्या किया मूढ़ासुर, बोला ताही ताही माम ताही ताही माम, बोला हे प्रभु मुझे गलती हो गया, मैं समझ नहीं पाया आप कौन है। आपका जो ये शरीर से प्रकट हुआ जो भक्ति स्वरूप देवी है, उनका ज्योति से मेरा अंग अंग नष्ट हो रहा है, कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान ने कहा हे दुष्ट, तुम इतनी दूरी पे चला जाओ, मेरा सामने से तुम बहुत दूर चला जाओ। तो मूढ़ासुर ने क्या कहा भगवान विष्णु से, मूढ़ासुर ने ये कहा हे प्रभु मैं कहाँ जाके छुप जाऊं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में आप ही आपका रचित सृष्टि है, मैं कहाँ जाके छुप जाऊं, कृपा करके आप मुझे एक स्थान बताइए, मैं कहाँ जाके छुपूं। तो भगवान ने क्या कहा, उसी दिन तिथि था एकादशी, यानी हरिवासर माधव तिथि कहता है, उसी का टाइम जिस दिन मूढ़ासुर परास्त हुआ भगवान का शरण में आया, उसी दिन एकादशी था। और वो देवी कौन था, देवी था एकादशी। इसलिए जो इतना भी दुष्ट शक्तियां है एकादशी दिन वो परास्त हो जाता है, किसी को मार नहीं सकता है। कोई एकादशी व्रत रखेगा तो उसको कोई दुष्ट शक्ति परास्त नहीं कर सकता है। कोई भी मायावी शक्ति हो, कोई भी आसुरिक शक्ति हो, कोई भी भौतिक शक्ति हो, उसका सामने भी नहीं आ सकता है। अगर वो शास्त्र का अनुसार होके जैसा विधान है ऐसा एकादशी व्रत पालन करेगा तो उसको कोई नहीं मार सकता है, कोई दुष्ट भी नहीं मार सकता। इसलिए इस दिन एकादशी तिथि था, तो इसलिए भगवान ने कहा जो आज एकादशी तिथि है तुम्हारा स्थान में अन्न में दिया है। मूढ़ासुर को कहा स्थान दिया, अन्न में दिया। बोला आज से जितना दिन एकादशी दिन आएगा तुम्हारा स्थान है अन्न में। और इस एकादशी तिथि में जो अन्न ग्रहण करेगा, एकादशी तिथि में जो अन्न खाएगा उसका हृदय में मन में आसुरिक भावपन्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आसुरिक भाव। इसलिए एकादशी दिन में अन्न वर्जित है, अन्न नहीं खाया जाता है। इसलिए और भी व्याख्या है, और भी किस लिए नहीं खाया जाता है, पाप पुरुष भी रचित किया था भगवान। तो मैं आगे नहीं जा रहा है, मैं ये बता रहा है एकादशी दिन अन्न खाने से क्या होता है, किस लिए नहीं खाया जाता है। इसलिए नहीं खाया जाता है, वो एकादशी दिन में अन्न में पाप होता है, यानी आसुरिक शक्ति का स्थान होता है। इसलिए वो उसी दिन इस तिथि में, एकादशी तिथि में जो अन्न ग्रहण करेगा उसका बाप स्वभाव आसुरिक हो जाएगा, उसको पाप लगेगा। जो एकादशी में अन्न ग्रहण करेगा वो पाप ग्रहण करेगा और उसका
असर क्या होगा, वो सीधा नरक में जाएगा, वो भी नरक में जाएगा उसका साथ साथ में। ये वर्णन है, करेंगे तो उसको सीधे नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी पुराण भी है, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, सब में ये वर्णन है जो एकादशी तिथि में जो अन्न ग्रहण करता है उसको डायरेक्टली नरक में जाता है। क्योंकि इस अन्न में पाप मिलावट होता है। कैसे मिलावट होता है, पूरा संस्कृत में बोले। जैसे शंकासुर था, तो शंकासुर को भगवान विष्णु ने वध किया था, तो उसका पुत्र था, उसका नाम था मुरासुर। तो मुरासुर ने क्या किया, जैसे असुर तो भगवान का स्टार्टिंग से, सृष्टि का रचयिता से भगवान का पीछे पड़ा है, भगवान को अपना शत्रु मानता है, दुश्मन मानता है। असुरगण क्या करता है, विष्णु को कभी भगवान नहीं मानता है। वो लोग किसका आराधना करता है, ब्रह्मा का, शिव जी का। तो मुरासुर ने क्या किया, वो बहुत युग तक तपस्या किया और भगवान शिव जी से वर मांगा, जो विष्णु, क्योंकि जो ऐसा वर मांगा जो कोई मुझे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, हारा नहीं सकता है, ऐसा वर मांगा। तो भगवान ने बोला सही है, जो जिसका तपस्या करता है वही उसी से पसंद हके उसको वही वर देता है जो मिलता है। तो शिव जी से वर ले लिया। तो अभी बोला मुझे तो अभी युद्ध में कोई हारा नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है, तो विष्णु से अभी लड़ेंगे हम। तो मुरासुर क्या किया, मुरासुर ने एक दिन स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में, स्वर्ग तो मालूम है ना सबको, तो स्वर्ग में आक्रमण कर दिया मुरासुर। तो सब देवता मुरासुर के भय से भगवान विष्णु का शरणगत हो गया। विष्णु का पास चला आया और बोला, हे प्रभु ताहिमाम ताहिमाम, यानी प्रभु हमको बचाओ, हमको बचाओ। तो भगवान ने बोला किस लिए मेरा पास आया, क्या हुआ। हरे कृष्ण, थोड़ा वो इको को कमती कर दीजिए। तो विष्णु ने, भगवान विष्णु ने ये बताया किस लिए मेरे पास आया है। स्वर्ग का राजा कौन है, स्वर्ग का राजा कौन है, इंद्र। तो इंद्र जी से कहा किस लिए आया। तो इंद्र जी बोला, जो शंकासुर को आप वध किया था उसका पुत्र मुरासुर शिव जी से वरदान पाके हम लोग को स्वर्ग में लड़ने के लिए आ गया, हम उसका भयभीत से आपका शरण हुआ। तो भगवान ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग आया अच्छा हुआ, जाओ अभी जाके तुम लोग युद्ध करो मुरासुर से। बोला हे प्रभु, हम जी ऐसा वरदान दे दिया, उसको तो कोई हारा नहीं सकता है, अब हम लोग क्या करेगा। तो भगवान विष्णु ने ये कहा, मैं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लो, जाओ। तो भगवान का बात सुन के राजा इंद्र ने क्या किया, सबको लेके युद्ध में चला गया। युद्ध में चला गया, मुरासुर का पास युद्ध करने के लिए चला गया। तो भगवान शिव जी भी भगवान विष्णु भी पीछे पीछे आया। मुरासुर से बहुत युद्ध किया, बहुत युद्ध करते करते उसको पराजित नहीं कर सकता, बहुत टाइम तक युद्ध किया, लॉन्ग टाइम तक। तो भगवान ने सोचा मैं तो उसको पराजित कर सकता है, लेकिन मैं उसको पराजित करेगा तो क्या हुआ, क्या होगा, उसको पराजित करेगा जो शिव जी का वरदान है वो वरदान नष्ट हो जाएगा, उसका वरदान नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा शिव जी कौन है, शिव जी परम वैष्णव है, शिव जी का कोई रूप है। अभी बात आ गया तो कह दूं आप लोगों को जानकारी करने के लिए। कोई कोई होता है ना, बोलता है हम भी शिव जी का भक्त है, लेकिन शिव जी का भक्त है सही है, लेकिन कैसे मानना चाहिए उसको ये भी नहीं मालूम है। तो शिव जी का जो भक्त है वो भी वैष्णव है, लेकिन वो उसका आचरण नहीं करता है ना, इसलिए। तो शिव जी का कोई
कई प्रकार का रूप होता है। जैसे कोई असुर का साथ फाइट करना है, उसको कंट्रोल में लाना है, तो शिव जी दूसरा रूप लेता है। कौन सा रूप? रुद्र का रूप। तो भी तब शिव जी कुछ बांग सिम बनना पड़ेगा। असुर का साथ चलना है तो उसका सिम बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा ये लोग। तो हरे कृष्ण, कथा पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हम लोग भागवत और वैष्णव अपराध का, भक्त अपराध का प्राप्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। आप लोगों को जानकारी के लिए मिडिल में बीच में मैं ये भी बता रहा, ये जो भागवत है ना, भगवान कृष्ण ने ये बताया, जो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो भगवान का मुंह का कथा है, यानी वाणी है। और ये जो भागवत है आप लोगों का सामने, जो आप अभी भागवत चल रहा है ना, अभी हम सब लोग भागवत का अंडर में आ गया, भागवत का बीच में हो गया। इधर भागवत कथा, हरि कथा चल रहा है। जहाँ भागवत कथा चल रहा है ना, ये भागवत यज्ञ का सेम हो रहा है। तो मन और तन ध्यान भागवत पे, कथा पे देना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो ये भागवत जो है साक्षात भगवान है। भागवत का प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान का चरण है, तृतीय और चतुर्थ भगवान का उरु है। तो ऐसे ऐसे जितना भी भागवत है, भागवत का स्कंद है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, स्कंद, ऐसे ऐसे भगवान का एक एक अंग है। भगवान ने बोला ये भागवत साक्षात भगवान स्वरूप है। मन और हृदय चंचल रहेगा, शांत नहीं रहेगा, तो भगवान कहाँ आके बैठेंगे? भगवान कहाँ आके बैठे? मत भव मत जामि माम नमस्कुरु। इसलिए बोला गीता में ये अर्जुन को, हे अर्जुन, ये जो मन है तुम्हारा, मेरा चरण में समर्पित करो। तो भगवान ने क्या कहा? जब तक हमारा मन भगवान का शरण में नहीं आएगा, चरण में समर्पित नहीं होगा, तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा। हरे कृष्ण। भी जा सकता है, हम लोग कहता है दुबई में भी होता है, बाहर मुल्क में भी होता है, हम लोग जाता है। तो मन बड़ा चंचल होता है, मन को किसी का कंट्रोल में नहीं ला सकता है। मन को कंट्रोल को लाने के लिए क्या करना चाहिए? हमको भगवान का कथा सुनना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। साधु संग जब तक नहीं करेगा, हमारा मन कंट्रोल में नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। जो ये शास्त्र में भगवान, हम लोग तो इधर सब गृहस्थ है ना, तो गृहस्थ जीवन कैसे, गृहस्थ जीवन में हम लोग आचरण करें, ये हम लोग कैसे जाने पाएंगे? जब तक हम लोग साधु संग नहीं करेंगे, हम लोग भागवत का, गीता का शरण में नहीं आएंगे, तब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे। हरे कृष्ण। तो आप लोगों का चरण में विनती है, जो आप लोग कृपा करके मेरा साथ दीजिए और एकनिष्ठ भाव से आप